गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक पुकार है। जब भी ये नाम दिल में गूंजता है ना, तो मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। आज हम उसी प्रेम की कहानी में उतरेंगे, जहाँ खुद निराकार महादेव ने अपने अनंत प्रकाश को एक पत्थर में बांध लिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम भक्त उसे छू सकें, उसकी दिव्यता को अपने अंदर महसूस कर सकें। ये वही पुकार है जो सदियों से काशी के कण कण से गूंज रही है। ये वहां के पत्थरों से आती है, गंगा की लहरों से आती है और सीधा हमारी आत्मा को छू जाती है। देखिए, ये कोई साधारण आवाज नहीं, ये तो खुद महादेव का न्योता है जो हमें बदलने के लिए, हमें अपने पास बुलाने के लिए काशी से आ रहा है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे शहर की जहां गंगा की लहरें भी हर हर महादेव का जाप करती हों, जहां चिता की आग भी जीवन की आरती बन जाती हो और जहां मौत भी मोक्ष का उत्सव मनाती हो। यही तो है काशी, जहां ब्रह्मांड के स्वामी मेरे भोलेनाथ विश्वनाथ बनकर हर जीव पर अपनी कृपा बरसाते हैं। काशी की कहानी किसी इतिहास की किताब में नहीं, बल्कि खुद शिव की लीला में लिखी हुई है। ये कथा है उस अनंत प्रकाश की जब सृष्टि को अपना केंद्र मिला और महादेव ने पहली बार खुद को प्रकट किया। तो हुआ यूं कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु के बीच इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये अहंकार की एक ऐसी आग थी जिसकी लपटों से तीनों लोग कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सृष्टि बनाई तो मैं बड़ा। विष्णु जी बोले, मैं इसका पालन करता हूं इसलिए मैं बड़ा। जब देवताओं ने देखा कि इस विवाद से तो ब्रह्मांड ही हिल रहा है, तो सबने मिलकर महादेव को याद किया। और तब मेरे महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। उन दोनों के बीच वो एक ऐसे अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए जिसकी रोशनी करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज थी। उसका ना कोई शुरू था ना कोई अंत। और महादेव ने एक मधुर आवाज में कहा, आप दोनों में से जो भी इस प्रकाश का छोर ढूंढ लेगा वही परम श्रेष्ठ कहलाएगा। श्री विष्णु ने वराह का रूप लिया और पूरी विनम्रता से उसका आधार खोजने नीचे की ओर चल पड़े। युग बीत गए पर वो छोर तक नहीं पहुंच पाए। आखिर में वो लौट आए और महादेव के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, आप अनंत हैं, मैं हार गया और आपकी शरण में आकर ही मेरी जीत है। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर अहंकार से ऊपर की ओर गए। जब वो भी थक गए तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया और केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बना लिया। ब्रह्मा का झूठ सुनते ही महादेव का तीसरा नेत्र खुलने लगा। उनका ये क्रोध ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए था। वो बोले, ब्रह्मा, तुमने सृष्टि का पालक होकर झूठ का रास्ता चुना। तुम्हारा ये पांचवा सिर जो तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है, अब नहीं रहेगा। और उसी पल अहंकार का वो प्रतीक कटकर गिर गया। महादेव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। पर आप जानते हैं, संत कहते हैं कि ये श्राप नहीं, महादेव की कृपा थी, एक वरदान था। क्योंकि जब दुनिया की पूजा का मोह हटता है तभी तो अहंकार गलता है, और जब अहंकार खत्म होता है तभी जीव ब्रह्म को पा सकता है। उस दिव्य लीला के बाद महादेव ने उस पवित्र जगह को अपनी शाश्वत नगरी के रूप में चुन लिया। कहते हैं, काशी किसी जमीन पर नहीं बल्कि खुद भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, ताकि जब प्रलय में पूरी सृष्टि खत्म हो जाए तब भी काशी सुरक्षित रहे, अविनाशी रहे। ये त्रिशूल सृष्टि के 3 गुणों का प्रतीक है। पहला शूल है सत्व, यानी ज्ञान, ध्यान और गंगा की पवित्रता। दूसरा है रजस, यानी घाटों पर जीवन का कर्म, ऊर्जा और उत्सव। और तीसरा है तमस, यानी महाश्मशान की वैराग्य, अग्नि और विश्राम। काशी इन तीनों से परे है, एक ऐसा दिव्य संतुलन जहां हर भक्त अपने भाव के अनुसार शिव को पाता है। और वो अनंत ज्योति स्तंभ, वो निराकार प्रकाश भक्तों पर कृपा करके यही काशी में एक पत्थर के लिंग के रूप में साकार हो गया। ये विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, इसे किसी ने बनाया नहीं, ये खुद प्रकट हुआ है। ये वही दिव्य प्रकाश है जिसके अंदर आंखें बंद करके झांकने से तीनों लोकों के दर्शन हो जाते हैं। और अब हम काशी के उस सबसे गहरे रहस्य को जानेंगे जो महादेव का सबसे बड़ा वरदान है, मोक्ष।
ये खुद शिव का वचन है अपनी प्रिय काशी को कि यहाँ मृत्यु डर नहीं, एक उत्सव है। यहाँ अंत नहीं, अनंत में मिल जाने का दरवाजा है। शिव पुराण में महादेव का ये अटल वचन लिखा है, जो भी पुण्यात्मा इस पवित्र धरती पर अपना शरीर छोड़ती है, उसे जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसे विदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड के स्वामी आते हैं। काशी के घाट पर मैंने एक माजी को देखा था, जिनकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि अपने शिव से मिलने के इंतजार का प्यार था। उन्होंने भर्राए गले से कहा था, बेटा, जीवन में जाने अनजाने कितने पाप हुए होंगे, पर मुझे विश्वास है जब यहाँ प्राण छूटेंगे तो मेरे शिव आकर सब धो देंगे और मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। यही विश्वास काशी की आत्मा है। वो मुक्ति का मंत्र है, तारक मंत्र। माना नहीं, जाना जाता है कि जब कोई आत्मा आखिरी सांस लेती है तो महादेव खुद उसके कान में आकर कहते हैं, ओम नमः शिवाय। संतों ने कहा है, हमने शिव को आते तो नहीं देखा, पर यहाँ हर जाने वाले के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान देखी है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपनी माँ से मिल गया हो। इस निराकार आस्था ने, इस अटूट विश्वास ने एक साकार रूप भी लिया है, और वो है श्री काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर, जो सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं बल्कि भक्तों की करोड़ों प्रार्थनाओं से बना एक जीता जागता धाम है। इस मंदिर ने कितने ही हमले सहे। 1194 में आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, पर वो उस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को छू भी नहीं सके। जितनी बार इसे गिराया गया, ये और भी शान से खड़ा हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर की भक्ति ने इसे फिर से बनाया, और फिर महाराजा रणजीत सिंह के समर्पण ने इसे सोने से मढ़ दिया। ये इतिहास हमें बताता है कि शरीर को नष्ट किया जा सकता है, पर आत्मा को नहीं। पूरे 820 किलो सोना, ये महाराजा रणजीत सिंह की भक्ति का वजन था, जो उन्होंने बाबा के शिखर पर चढ़ा दिया। आज भी जब सूरज की पहली किरण उस सोने के शिखर को चूमती है, तो ऐसा लगता है जैसे विश्वनाथ की कृपा का प्रकाश ही पूरी काशी पर बरस रहा हो। ये उस भक्ति की चमक है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। यहाँ के हर रिचुअल में ऐसा लगता है जैसे महादेव खुद अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हों। सुबह की मंगला आरती में बाबा का भस्म से श्रृंगार होता है, जो वैराग्य का प्रतीक है। दोपहर में राजभोग आरती में वो राजाधिराज बनते हैं, और रात की शयन आरती में उन्हें एक बच्चे की तरह सुलाया जाता है। हर आरती महादेव से एक जीती जागती मुलाकात है। तो काशी की इस यात्रा से हम अपने दिल में क्या लेकर लौटे? ये सिर्फ एक तीर्थ की कहानी नहीं है, ये एक रूहानी दावत है। ये अपने ही अंदर बैठे उस शिव से मिलने का बुलावा है। काशी हमें सिखाती है कि जीवन एक सफर है, मृत्यु उस सफर का एक पड़ाव है, और मोक्ष यानी उस शिव में ही मिल जाना हमारी आखिरी और सच्ची मंजिल है। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने मन में एक संकल्प लें कि इस जीवन में कम से कम एक बार हम काशी विश्वनाथ के द्वार जरूर जाएंगे। किसी इच्छा से नहीं, सिर्फ प्रेम से, मुक्ति के लिए नहीं, बस अपने महादेव से मिलने के लिए। हर हर महादेव। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।